कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अभी मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगी वो है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। शख्सियत के मसाइल और शख्सियत की बीमारियां, उनमें से एक है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये नाम हम लोग अपनी आम ज़िंदगी में कई दफ़ा सुनते हैं, कई दफ़ा कुछ लोगों के लिए इस्तेमाल भी करते हैं जो बहुत मैं के घोड़े पर सवार होते हैं। उनके लिए हम ये नाम इस्तेमाल करते हैं कि ये बंदा बहुत ही नार्सिसिस्ट है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली क्या क्या सिम्टम्स होते हैं ऐसे लोगों के और कब हम उन्हें बीमारी का नाम देते हैं। इनको समझना इसलिए ज़रूरी है कि कई दफ़ा हम ऐसे लोगों में घिरे होते हैं। कई दफ़ा पार्टनर को एक ऐसा पार्टनर मिलता है लाइफ में जो नार्सिसिस्ट होता है और आपकी पूरी ज़िंदगी बहुत अजीब गुजर रही होती है और आप समझ भी नहीं पाते हैं कि आखिर मसला कहाँ है। कई दफ़ा बच्चों के पेरेंट्स में ये प्रॉब्लम होती है और बच्चे सफ़र कर रहे होते हैं। तो हमें शख्सियत के मसाइल का इल्म ज़रूर होना चाहिए ताकि हमें माशरे में कभी भी ऐसे लोग मिलें तो हमें समझ आना चाहिए कि इनकी क्या मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रही कि हम उनको जज करें, हम उनको ही इस चीज़ का ज़िम्मेदार ठहराएं, बल्कि एक तरह से वो भी बीमार हैं। लेकिन हाँ, हमें ख़ुद को थोड़ा सा बाउंड्री रखना आना चाहिए। जब हमें समझ होगी तो हमें अंदाज़ा होगा कि हम कैसे इन लोगों के साथ डील करें। नार्सिसिस्टिक सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जो शख्सी बीमारियां होती हैं हम उन्हें कब शख्सी बीमारी कहते हैं, कब हम एक बंदे को कह सकते हैं कि ये एक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है। तो उसमें 3-4 पॉइंट्स अहम हैं। एक तो वो ख़ास किस्म की अलामात जो किसी भी डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर में आती हैं, वो अलामात मौजूद हों। उसके साथ साथ उस शख्स की ज़िंदगी अपने लिहाज से और दूसरों के लिहाज से काफ़ी सारी डोमेन्स में सोशल, पर्सनल या माशरती तौर पे ख़राबियों का शिकार हो, कहीं ना कहीं वो मुस्तकिल प्रॉब्लम्स का शिकार हो। दूसरा बात यह है कि जिस बिहेवियर का हम जिक्र कर रहे हैं, जो जनरली एक आ रहा है रवैया, वो रवैया 2 साल से ज़्यादा अरसे से मौजूद हो उस शख्स में और उसका ताल्लुक़ किसी जहनी बीमारी से ना हो और किसी नशे से ना हो, किसी दिमागी डैमेज या दिमागी प्रॉब्लम से ना हो, तब हम कहते हैं कि ये शख्सियत की बीमारी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो पर्सन होगा उसके अंदर क्या क्या अलामात होंगी। पहली बात तो ये जो कि कॉमन भी है और अंदाज़ा भी है कि ऐसे लोग ख़ुद को बहुत स्पेशल समझते हैं, बहुत ही अहम, बहुत ही सेल्फ़ इम्पॉर्टेंट, इतना कि ये दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, दूसरों के बारे में गलत होकर भी ख़ुद को अहम करार दे सकते हैं। दूसरा, इनके बारे में बात होती है कि ये बहुत ख़ुद को एंटाइटल्ड समझते हैं और ये समझते हैं कि बड़े बड़े लोगों के साथ इनके ताल्लुकात हों और लोग हर वक्त इनकी तारीफ़ करें, ये सेंटर ऑफ अटेंशन रहें, ये लोग इनको एडमायर करें, इनकी तारीफ़ करें, इन्हें हर वक्त स्पेशल कहें। जो ये ख़ुद को ख़ुद समझते हैं, ये चाहते हैं कि लोग भी उन्हें ऐसा ही समझें। बहुत इम्पॉर्टेंट बात, ये ख़ुद लोगों के बड़े होने से, उनके स्टेटस से किसी हद तक जेलसी का शिकार होते हैं और ये भी ये समझते हैं कि लोग इनसे जेलस हैं। हाँ, हालांकि इनके पास शायद कुछ भी ना हो, लेकिन चूँकि ये ख़ुद को बहुत अहम समझते हैं, उस चक्कर में ये इनको लगता है कि लोग इनसे जेलस रहते हैं। ये लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उन्हें मैनिपुलेट करते हैं। ख़ासकर अगर मैं मिसाल दूं कि पार्टनर्स में, मियाँ बीवी में से अगर कोई नार्सिसिस्टिक है तो उसका बिहेवियर बहुत कंट्रोलिंग होगा पार्टनर के ऊपर या बच्चों के ऊपर कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। बहुत ही कंट्रोलिंग, ख़ुद को बेस्ट और बेहतरीन समझना और दूसरे की हर बात को गलत और कम समझना और दूसरे लोगों को कम समझना। आम तौर पर जब लोगों में होते हैं, सामने होते हैं, ज़ाहिरी तौर पर इनकी शख्सियत को देखकर लोग इनको पसंद करते हैं, यानी कि एक किस्म का ये बायस अट्रैक्शन होते हैं। जब ख़ुद को इतना कॉन्फिडेंट, इतना स्पेशल शो करते हैं तो किसी हद तक लोग मुतासिर हो जाते हैं। और प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब जितना कोई इनके करीब जाता है उस पर हकीकत खुलने लगती है, उसका इनके बारे में व्यू या इनके बारे में ओपिनियन कुछ और होगा और जनरली पब्लिक का कुछ और होगा। ये लोग बेहद आपको मगरूर लगेंगे, बहुत रूड लगेंगे समटाइम्स, और इनमें जो बहुत एक बड़ी मसले वाली बात है कि ये लोगों के साथ उनको मैनिपुलेट करके, उनके साथ उनको परेशान करने के बावजूद उनके लिए कोई एम्पैथी नहीं रखते हैं। इनके अंदर एहसास नहीं होता है कि कोई दूसरा इंसान कैसा महसूस कर रहा होगा, अगर मैं उसकी जगह होता तो कैसा महसूस करता, ऐसी इनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती हैं।
یہ دوسروں کی تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتا، یہ صرف وہ کرتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں۔ کچھ ان لوگوں کی اسٹرینگس بھی ہیں، یہ جو ان کے اندر چیز ہے نا سیلف امپورٹنس والی، سم ٹائمز یہ ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹی کو جنم دیتے ہیں، لیکن جب یہ لیڈرز بن جائیں گے تو ان کے مزاج کی وجہ سے بہت سے مسئلے بھی پیش آئیں گے۔ بعض اوقات پیرنٹس اپنے بچوں کو نارسسسٹ بنا رہے ہوتے ہیں، اور آج کل اٹ از ویری کامن۔ ہاؤ؟ جب ہم اپنے بچے کی تعریفیں کرتے ہیں، بے جا تعریفیں، اور خاص کر ایسی تعریفیں جو اس کے کام کی نہیں ہوتی ہیں بلکہ اس کی ذات کی ہوتی ہیں، کہ آپ تو بہت بڑی چیز ہو، یہ جو آپ نے کام کیا ہے، کوئی بھی اچھا کام کیا ہے، کام کی کوئی بات نہیں، آپ ہو ہی اتنے اچھے ہو، آپ اتنے کوئی عظیم الشان ہو، اتنے خوبصورت ہو، اتنے اہم ہو کہ آپ کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اس طرح کی تعریفیں ہم اپنے بچوں کی کرتے ہیں تو ہم انہیں کہیں نہ کہیں نارسسسٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ سو بی کیئرفل۔ یہ ساری جو تھیں یہ علامات تھیں، اس کی وجوہات مینلی جینیٹک میں ہیں، اور ایک یہی ہے کہ جو پیرنٹس کا بچوں کی طرف رسپانس ہے، اور اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ جنرلی یہی ہوتا ہے کہ اس میں سائیکو تھیراپیز ہوتی ہیں، کچھ سپورٹیو تھیراپیز ہوتی ہیں، اس میں اسٹرینگس۔ یہ لوگ یوزلی ہمارے پاس کلینک میں یا چیک اپ کروانے کے لیے اپنی پرسنالٹی ڈس آرڈر کی وجہ سے نہیں آتے۔ آپ خود سوچیں، جو انسان خود کو اتنا اچھا اور بہترین سمجھتا ہے وہ اس مسئلے کی وجہ سے تو کبھی نہیں آئے گا۔ یوزلی کسی اور سائیکائٹرک النس کی وجہ سے آ سکتے ہیں، یا ان کو کوئی ایسا ریئلٹی چیک ملا ہے کہ یہ آئے ہیں اور ان کو ہیلپ چاہیے ہے۔ تو پرسنالٹی ڈس آرڈرز کو ٹریٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کی اسٹرینگس اور ویکنیسز میں سے اسٹرینگس پر فوکس کیا جائے، اس پر کام کیا جائے، ان کو جہاں سپورٹ چاہیے وہاں سپورٹ کیا جائے، اور ایک تھوڑی سی ریئلٹی اورینٹیشن دی جانی چاہیے کہ ان کی زندگی میں جو مسائل ہیں وہ کس وجہ سے ہیں اور انہیں کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ادروائز اس میں میڈیسن کا کوئی رول نہیں ہے، اور بہت افسوس کے ساتھ کہ ہمارے پاکستان میں سائیکو تھیراپیز کے حوالے سے بھی کمی ہے، لوگ بڑے کم ہیں، اور ایک جس طرح سے ہونا چاہیے کام ویسا نہیں ہو رہا ہے، اور کئی دفعہ یہ چیزیں انڈائگنوز ہی رہ جاتی ہیں اور لوگ سفر کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال ہم اس پر مزید بھی آگے بات کرتے رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیں۔